हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बॉर्डर के बारे में, पैडिंग के बारे में, मार्जिन के बारे में और उसके जो कंटेंट्स होते हैं। एक्चुअल में हमने बॉक्स मॉडल के बारे में डिस्कस किया था, जो कि लेक्चर नंबर 9 था। और उसके साथ हमने एक और टॉपिक कवर किया था, जो कि था हाइट विड्थ। तो ये सब था कंटेंट लेक्चर 9 का। तो हम लेक्चर 10 में डिस्कस करेंगे आउटलाइन एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कि किस तरह से हम आउटलाइन मॉडिफाई करते हैं, एडजस्ट करते हैं, और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है, हम टेक्स्ट पे किस तरह से वर्क करते हैं, हम एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट पे क्या इफेक्ट डाल सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं, वो हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के थ्रू डिस्कस करेंगे। अब आउटलाइन फॉर्मेटिंग, आउटलाइन क्या होता है कि जैसे कि इट इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द बॉर्डर कलर। बॉर्डर क्या होता है कि जो भी हमारा बॉर्डर है, जो भी एरिया वो कवर कर रहा है, उसकी जो भी विड्थ है, अगर हम उसमें कोई एक कलर प्रॉपर्टी सेट करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। बट जो आउटलाइन होता है इज़ अ लाइन ड्रॉन आउटसाइड द एलिमेंट्स बॉर्डर, यानी कि ये बस बॉर्डर के जस्ट जो आउटर एज होता है उस पर ये ड्रॉ होती है, और इसका कलर हम एडजस्ट कर सकते हैं। इस पर आप कंटेंट देख सकते हैं, दिस एलिमेंट हैज़ अ ब्लैक बॉर्डर एंड अ ग्रीन आउटलाइन विद अ विड्थ ऑफ 10 पिक्सल्स। तो इसका जो बॉर्डर है वो ब्लैक कलर का है, ये बॉर्डर, लेकिन इसका जो आउटलाइन है वो हमने 10 पिक्सल्स का दिया है, जो कि एक वैसे तो आउटलाइन सुनने से लगता है कि एक सिंगल लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो कि एक आउटर एज पे होगी, बट यहाँ पे हमने विड्थ 10 पिक्सल्स दे दिया है, वो हमारे हाथ में है, हम 10 पिक्सल्स कर सकते हैं, और ये उस तरह से एडजस्ट हो गया है। अब इसके बाद आता है CSS आउटलाइन। ऑफ कोर्स ये CSS आउटलाइन है। तो देखिए, जो बॉक्स मॉडल था वो मार्जिन उसमें आउटर पार्ट था, यानी कि वो एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अलग से डिसाइड करते हैं। लेकिन अब अगर हम आउटलाइन को कंसिडर करेंगे तो आउटलाइन भी अब बॉक्स मॉडल का पार्ट हो चुका है। कंटेंट, बॉर्डर एंड देन आउटलाइन। So outline is a line that is drawn around elements outside the borders to make the element stand out. तो ये जो है कि एक परफेक्ट स्टेटमेंट है कि आउटलाइन होता क्या है, लेकिन आउटलाइन एक्चुअल में है क्या, ये मैंने अभी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया उसके बारे में। तो चलिए आउटलाइन किस तरह से होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो आउटलाइन अब हम देखेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं आउटलाइन को। ठीक है, तो हम नोटपैड में मूव करते हैं। तो ये HTML का बेसिक लेआउट है, स्ट्रक्चर जो होता है। अब देखिए, अब मैं कोई div टैग बनाता हूँ, div क्लास इक्वल nav, और इसमें मैं लिखता हूँ वेलकम टू CSS लेक्चर्स div क्लास इक्वल nav वेलकम टू CSS लेक्चर्स। अब इसको मैं स्टाइल देता हूँ कुछ, अब स्टाइल में क्या होगा, स्टाइल में मैं .nav इनलाइन CSS यूज़ कर रहा हूँ, और nav में मैं सपोज़ इसमें ऑर्डर देता हूँ। आपको मैंने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बताई है कि शॉर्ट हैंड हम किस तरह से लिखते हैं। तो जैसे अगर मैं बॉर्डर दूँ इसको, तो चलिए बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल्स,
सॉलिड मैं चाहता हूँ, चलिए सॉलिड बॉर्डर है और कलर उसका रहे सपोज पिंक, और यहाँ पे सेमी कॉलन। फिर इसके बाद आउटलाइन, आउटलाइन को भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं, जस्ट एज बॉर्डर। और इसका हम कलर देते हैं, कलर क्या, पहले इसको हम कलर देते हैं, कलर सपोज मैं इसको ग्रीन देता हूँ, ग्रीन और सॉलिड से। एंड देन साइज़ में इसका देता हूँ 12 पिक्सल्स, और मार्जिन भी इसको ऑटो जो अपने अकॉर्डिंग होता है वो सेट हो जाता है। और इसके बाद मैं पैडिंग इसको दे देता हूँ ताकि डिस्टेंस बना रहे एज, लास्ट एज के बीच में और कंटेंट के बीच में। और इसके बाद आता है टेक्स्ट लाइन। टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी होता है इसके थ्रू सेंटर होता है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, lecT10.html, ये डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। और ये आउटपुट है इसका, जिसमें वेलकम टू सीएसएस लेक्चर्स। तो इसमें आप क्लियर देख सकते हैं कि जो पिंक कलर है वो बॉर्डर है जिसका साइज़ था 2 पिक्सल्स, और जो आउटलाइन था, आउटलाइन का कलर ग्रीन कलर है, इसका साइज़ था 12 पिक्सल्स। अब पैडिंग इसमें मैंने दिया है 20 पिक्सल्स का, और मार्जिन है ऑटो, ठीक है। तो ये CSS आउटलाइन का यूज़ आप देख सकते हैं। इसको मैं एडजस्ट करके बताता हूँ। सपोज़ मैं बॉर्डर की विड्थ थोड़ी एडजस्ट करता हूँ, 20 पिक्सल्स कर देता हूँ, और मार्जिन बल्कि मैं इसको जो है कि टॉप देता हूँ, सपोज 100 पिक्सल्स, ठीक है। नाउ लेट्स सी द आउटपुट। ये देखिए बॉर्डर मैंने एडजस्ट किया, यस, ये देखिए बॉर्डर अब जो है कि 20 पिक्सल्स का हो चुका है, और ये पिंक कलर है, ग्रीन कलर का आउटलाइन है जो कि आउटर एज में आता है, और अंदर का उसका कंटेंट है वेलकम टू सीएसएस लेक्चर्स। तो फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह से था आउटलाइन सीएसएस के बारे में। अब हम जो बात करेंगे, हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब हम मूव करते हैं PDF पे, जिसमें मैं आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो ये है टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया वो था CSS आउटलाइंस। तो आउटलाइंस को हमने मार्जिन के साथ, पैडिंग के साथ और कंटेंट के साथ स्टडी किया कि कैसे हम उसको विड्थ एडजस्ट करते हैं, कैसे उसको हम कलर उसका चेंज करते हैं, और शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का हम किस तरह से यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड टेक्स्ट कलर। तो आप इस PDF में देख सकते हैं कि CSS हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज़ फॉर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। तो इसका सीधे मतलब है कि CSS के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके थ्रू हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। और ये एक सैम्पल है जिसमें आप बॉक्स देख सकते हैं। बॉक्स को बॉर्डर दिया गया है, बॉर्डर के अंदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लिखा गया है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अपना कलर है, फिर उसके बाद जो बाकी फॉन्ट्स हैं उसके जो स्टाइलिंग है वो कुछ अलग है। ओके, तो अब हम इसका एप्लीकेशन अब देखेंगे। पहला एप्लीकेशन तो होता है टेक्स्ट कलर। कलर के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम कलर किस तरह से टेक्स्ट का चेंज करते हैं, बट एक सब टॉपिक है, हम पूरे बात को फॉलो कर रहे हैं, और इसमें हम कलर को किस तरह से चेंज करेंगे और उस पे एलिमेंट्स पे क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो जो कलर प्रॉपर्टी होता है ये कलर चेंज करने के लिए होता है, एज द नेम सजेस्ट। और इसके जो डेप्थ है अब हम उसमें जाएंगे, जो 3 टाइप्स जिसके थ्रू हम कलर असाइन कर सकते हैं, जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, जो नई चीज़ है। तो जो सीखने वाली चीज़ इसमें ये है कि कलर नेम होता है, हम या तो सिंपल उसको कलर दे दें, अगर वो आपके सॉफ्टवेयर में, जैसे कि आप अगर सपोज़ क्रोम यूज़ करते हैं, तो अगर क्रोम आपका समझता है कि हाँ रेड कलर क्या होता है, RED,
उसमें पहले से वो वैल्यू असाइंड है, तो वो आपका जो है कि रेड कलर आपको प्रॉपर्टी असाइन कर देगा। अब सपोज़ उसको नहीं पता है तो आप HEX वैल्यू डाल सकते हैं। ये क्या होता है, एक तरह से कोडेड वर्ड होता है जो कि #F11F1234, तो ये जो है कि वैल्यू होती है। और या तो हम RGB वैल्यू यूज़ करें। RGB वैल्यू क्या होती है, ये एक रेड ग्रीन और ब्लू, हम जानते हैं कि रेड ग्रीन और ब्लू से कोई भी कलर बन सकता है, तो उसका जो प्रोपोर्शन होता है हम उसमें इसकी वैल्यू इंसर्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली कलर बन के आ जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे रेड है तो हमने रेड में 255 दिया, फिर इसके बाद ग्रीन ब्लू में हमने 0 दिया क्योंकि हमको रेड कलर ही चाहिए था। तो ये कुछ 3 तरह के होते हैं, टाइप्स होते हैं जिनके थ्रू हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं टेक्स्ट कलर की। अब हम बात करेंगे कि चलिए देखते हैं कैसे हम अब इसको यूज़ में ला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, अब अगर हम बॉडी का कलर चेंज करना चाहें तो देखते हैं क्या होता है। तो ये बॉडी है, और अगर मैं बॉडी को देता हूँ कि आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, सपोज आप बैकग्राउंड कलर ग्रे कर दो, ये मैंने इसको ऑर्डर दिया। और आप इस अकॉर्डिंग कर देता हूँ कलर जो कि टेक्स्ट कलर होगा, ये जो एट्रीब्यूट जो प्रॉपर्टी है ये टेक्स्ट कलर चेंज करता है, तो इसको मैं कर देता हूँ ब्लू। और ये हो गया बॉडी का। अब सपोज़ मैं आपको H1 एक फॉन्ट लेता हूँ, एक एलिमेंट लेता हूँ, इसको मैं H1 कर देता हूँ, H1। तो इसके अंदर जो है उसका चेंज हम नोटिस कर रहे हैं। तो ये रहा H1, और H1 में मैं वैल्यूएशन कर देता हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि जो ये सेलेक्टर स्टाइल होता है ये एलिमेंट्स के लिए डॉट इसमें नहीं लगाना पड़ता है, इसमें हम डायरेक्ट हम टैग को लिख सकते हैं और उसके बाद कर्ली ब्रेस हम यूज़ कर देते हैं। तो सपोज मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ ब्लैक एंड देन कलर वाइट, यही था इसमें। ओके, अब मैं एक div टैग यूज़ करता हूँ। ओके, div क्लास, बल्कि मैं div यूज़ करता हूँ, div I am Vaibhav div। ओके, और मैं div में इसमें चेंजेस करता हूँ। div ये पहले से एक डिफाइंड टैग है, तो इसमें मुझे कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये डिफाइंड होता है। इसके जो क्लास होते हैं उसको हम डिफाइन करते हैं। तो इसमें चेंजेस क्या करता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर देता हूँ ब्लू, और इसका मैं कलर देता हूँ वाइट। कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, एक प्री डिफाइंड पैरामीटर्स नहीं है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये लेक्चर नंबर 10 था। ओके, तो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर क्या था। बैकग्राउंड कलर जो बॉडी टैग के अंदर था वो पूरा जो है कि ग्रे हो जाएगा, और इसके बाद जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा। बट मैंने उसके बाद एक और जो मैंने टैग यूज़ किया div, और इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ, div और H1। तो div और H1 ने क्या कहा, नहीं भाई बैकग्राउंड कलर जो रहेगा हमारी एरिया का वो ब्लैक रहेगा H1 के केस में, और div के केस में वो ब्लू रहेगा। तो अपने अकॉर्डिंग उन्होंने एडजस्ट कर लिया कि भाई H1 में ब्लैक रहेगा और div में ब्लू रहेगा। और मैंने दोनों में फॉन्ट का कलर भी दिया था, क्या रहेगा वाइट रहेगा। मैं थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूँ।
जी नहीं भाई, DIV में येलो कर दो और H1 में कर दो सपोज पिंक। सर तो ये आप कलर देख सकते हैं इसमें, जो कि पिंक हो गया और DIV का कलर येलो हो गया। अगर मैं DIV कलर ब्लैक करता हूँ तो देखते हैं क्या असर होता है। और ये DIV कलर ब्लैक हो गया। तो ये कुछ CSS प्रॉपर्टीज़ थी, किस तरह से हमने फॉर्मेट किया कि वो बॉडी की नहीं सुनेगा, वो सुनेगा उसकी जिस एलिमेंट के अंदर वो असाइंड है। यानी कि अगर मैंने लिखा है कि वेलकम टू CSS लेक्चर्स और ये H1 के अंदर है, बॉडी के अंदर भी है, बट वो मोर क्लोजली किससे रिलेटेड है, वो H1 से रिलेटेड है, तो H1 के पैरामीटर्स को फॉलो करेगा। ठीक इसी तरह IMVF जो लिखा है वो DIV को फॉलो करेगा, न कि बॉडी को फॉलो करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो अभी हमने डिस्कस किया, और टेक्स्ट कलर जो इसका एक पार्ट था, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, और CSS आउटलाइन के बारे में भी हमने डिस्कस किया। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। हम आगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में और डिस्कस करेंगे नए लेक्चर्स में, लेक्चर्स 11 में। सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।